Hello students, a warm welcome once again to all of you, and there is no need for me to introduce what exactly we are going to elaborate in today's video. So we are supposed to discuss some questions based upon JEE advanced pattern questions, and chapter आपका electrostatics, and why exactly it is part 1. Basically we divided the two chapters of electrostat in 1 and 2. In 1 we are picking various topics like your starting from Coulomb's law, फिर capacitors, ऐसे कर करके electric field and so on. तो इसमें एक पार्ट मतलब 5 क्वेश्चंस का एक सेट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब ये दूसरा 5 क्वेश्चंस का सेट है. फिर इसके बाद और सीक्वेंस में ऐसी चीज़ें मैं करता रहूँगा. mizostudy.com आपको प्रोवाइड करती रहेगी. बट वेन एवर यू हैव टाइम जस्ट विजिट mizostudy.com. उसका जो हमारा होम पेज है, देयर यू विल गेट सो मेनी न्यू इन्फॉर्मेशंस अबाउट एग्जाम्स, अबाउट न्यू कोर्सेज. So don't forget to click www, that is worldwideweb.mizostudy.com. Fine, very simple address, web address. So let's start this discussion over here. It is question number 6 onwards. So जो लोग पिछले वीडियो को मिस कर चुके हैं वो प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि वो 1 2 3 4 5 कहाँ हैं. वो वीडियो आपके पास ऑलरेडी अगर आपने कोर्स परचेज किया है तो आ चुका होगा. ठीक है. Thing is that we don't want to prepare very long videos. That is not a good thing. ठीक है. So let's start this question number 6 and 7. Both questions are in only one correct option. भाई इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, खास करके जेई एडवांस एग्जाम में. यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. लास्ट ईयर बच्चों ने गलती की थी इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में. तो आप लोग किसी इनर्शिया में ना रहें कि पिछले साल ऐसे क्वेश्चन आए थे तो इस साल ऐसे आए हैं. हर क्वेश्चन या सेगमेंट से पहले जो इंस्ट्रक्शन है प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली. ठीक. आइए क्वेश्चन की बात करते हैं. बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है बट आई एम श्योर ये मुश्किल नहीं है. सोचिए, एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है. फाइन. और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. तो ऑब्वियस सी बात है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग इसी से रिप्रेजेंट करते हैं. और चार्ज अगर आप किसी कंडक्टर को देते हो तो कंडक्टिंग मटेरियल में सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है. इसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस इज ई. अच्छा ठीक है. एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज वी. ठीक. नाउ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज हाफ, कीपिंग द चार्ज टू बी कांस्टेंट. देखिए इंपॉर्टेंट कैच पता है क्या किया गया है. इंपॉर्टेंट कैच ये किया गया है कि जो रेडियस है उसको आधा कर दिया गया है लेकिन चार्ज उतना ही कांस्टेंट मेंटेन रखा गया है. अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की नई वैल्यूज पता करनी है. ठीक. नाउ व्हाट माय सजेशन इज प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योर साइड. फाइन. वीडियो रोक के अपनी तरफ से ट्राई करिए और फिर उसके बाद वीडियो चला के देखिए कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है. फाइन. चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करना शुरू करते हैं. ओवर हियर आई वुड लाइक टू मेंशन 2 रिजल्ट्स. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक रिजल्ट है मेरे पास के इसलिए लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह ये लिख दे रहा हूं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक. ये जनरल रिजल्ट है हमारा. तो इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. फाइन. अच्छा V मुझे लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन अब चूंकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो भाई मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं लिखूं उसको 1/r. फाइन. अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाकी कांस्टेंट टर्म है. हमें रिलेशन इसको ध्यान में रख के देखनी है. ठीक. आर न्यू जो है इसको अगर मैं आर एन लिख लूं या कंफ्यूजन रहे किसी के मन में तो भाई न्यू लिख लेता हूं. तो आर न्यू जो है मतलब नई वाली रेडियस वो पहली रेडियस की आधी है, हाफ ऑफ r/2. ठीक. तो चलिए अब ये वैल्यू हम लोग रिप्लेस करते हैं इस रिलेशन में. तो मान लीजिए ई न्यू है ना. तो भाई ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4. ठीक. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं
ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नया वाला E है, E न्यू, वो बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E ओल्ड। सिंपल। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं V की बात करूं तो मैं ज्यादा आपको परेशान ना करूं, सिंपल, आप भी देख के बोल ही रहे होंगे कि सर आप सीधे सीधे लिख दीजिए कि V न्यू जो है वो 2/R हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि V न्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड वोल्टेज पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा आंसर शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक, आइए, तो सबसे पहले ढूंढिए 4E कहां है। तो 4E यहां है, 4E यहां है, यानी कि A और D मेरे लिए बेकार है। चलिए, 4E मिला, यानी B और C करेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग वोल्टेज, तो इसमें 2V है, यानी 4E के साथ 2V होना चाहिए। तो 4E के साथ 4V है, तो अब C भी बेकार हो गया। अब तो भाई कुछ सोचना ही नहीं है, मुस्कुराते हुए आप B पे मार्क कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं। पेपर उठा के देखिए पिछले सालों के, कुछ क्वेश्चंस इतने सिंपल होते हैं, आप लोग ना एक इनर्शिया में गलती करते हैं। इतना बड़ा एग्जाम है, क्वेश्चन तो कुछ बहुत खतरनाक होगा। क्यों? जस्ट रीड द क्वेश्चन, थिंक, मूव इट, खत्म चीज। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? ठीक है। हाँ, एक चीज हो सकती है, अभी इन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैं थोड़ा सा सिंपल रख रहा हूं, इजी टू मॉडरेट लेवल में। रीजन ये आप मतलब चैप्टर करने के बाद में पहली बार आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो अगर मैं तुरंत बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करना शुरू करूंगा तो फिर आप लोगों का जो एक इंटरेस्ट है ना, वो धीरे धीरे डिके डाउन करता है। शुरुआत में इजी क्वेश्चन करने के बाद आपको फील आता है कि नहीं, आई कैन डू इट, फाइन। तो बस उस गुड फील फैक्टर के लिए मैं ये वो कर रहा हूं, फील गुड फैक्टर। धीरे धीरे आदत डाल लीजिए एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपसे आसानी से हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं ना, बाइसाइकिल। सो इनिशियली यू स्टार्ट इन एंड अराउंड योर होम, देन इन योर कॉलोनी, देन स्मॉल सिटी, तो समथिंग लाइक दैट। फाइन, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Two concentric spherical conducting shells of radius r and 2r carry charges q and 2q respectively। मेरे ख्याल से पहले वाली लाइन अपने आप अपना विजन भी दे रही है, डायग्राम भी क्लियर हो रहा है। इफ यू जस्ट क्लोज योर आइज आपको पता चल जाएगा, एक छोटा स्फेयर है, एक बड़ा है, बड़ा और छोटा सराउंड कर रहे हैं एक दूसरे को, छोटे वाले का रेडियस r है, चार्ज q है एंड सो ऑन। ठीक, तो मैं कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं। Change in electric potential on the outer cell when both are connected by a conducting wire। अच्छा, यहां पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और इसको बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंशनिंग मैंने मेंशन किया है। एक छोटा स्फेरिकल वो है, एक बड़ा है। ठीक, तो इसकी रेडियस r है, 2r है, इस पे चार्ज q है, इस पे 2q है। ठीक, ठीक है भाई, इनका पोटेंशियल फील्ड होगा, हुआ करे, मुझे क्या। अब क्या किया गया कि थोड़ी देर के बाद में एक वायर लेके मैंने ऐसे करके इसको कर दिया कनेक्ट। अब जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो छोटे वाले स्फेयर से पूरा चार्ज भग जाएगा बाहर वाले पे। तो बेसिकली क्या होगा, अब ये नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा, बल्कि यहां पे 3q आ जाएगा आफ्टर कनेक्शन। ये तो मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म बताई। ठीक, आइए जरा इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, वीडियो रोक दीजिए, ट्राई फ्रॉम योर साइड, फिर आगे बढ़िए। मैंने आपको डायग्राम भी इसका समझा दिया है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही कंडीशंस इसमें मैंने शो कर दी हैं एक ही डायग्राम में। तो V इनिशियल जो है वो होगा KQ/2R। इनमें से किसी टर्म में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे एक ही सजेशन दूंगा, प्लीज थोड़ा सा बेसिक्स को ब्रश अप कर लीजिए। ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हम लोग पिक कर रहे हैं। सो KQ/2R प्लस K
2q, ऐसा उसमें कहा गया है क्वेश्चन में, अपॉन 2r। ठीक है, तो v इनिशियल मेरा कितना हो जाएगा, तो v इनिशियल मेरा हो जाएगा 3k q अपॉन 2r। एक्सेप्टेबल है आप सभी लोगों को ये टर्म? अच्छा, जब वायर से कनेक्ट कर दिया गया तो अब अंदर वाले पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, सब बाहर की तरफ आ जाएगा। तो v फाइनल जो है वो हो जाएगा k 3q, कैपिटल Q है, हाँ जी, q अपॉन 2r। अब कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द आउटर सेल। तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V इज नथिंग बट V फाइनल डिफरेंस V इनिशियल। डिफरेंस इसलिए लिख रहा हूं, मुझे क्या पता कौन ज्यादा है, मैं तो नॉर्मल बात करूंगा, फिर वैल्यूज रख के फिर हम लोग देखेंगे कौन ज्यादा है। अब जरा आप ध्यान से देखो तो इससे और इससे क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है कि भाई डेल्टा V जो है वो 0 है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो है 0। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है। इसको सॉल्व करने का और भी एक सिंपल सा तरीका है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। फाइन, कॉम्प्लिकेटेड करना है तो वो भी कर सकते हैं। फील्ड निकालिए, फिर dv इज इक्वल टू माइनस DE/dr लगाइए, बहुत सारे अप्रोचेस हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ना केवल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बट स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में सॉल्व करने होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब ये एक बड़ा मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि आपको वीडियोस मतलब उसमें ये पूरा दिख रहा होगा, सारे ऑप्शंस एंड ऑल दीज थिंग्स। इसमें क्या है कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, नॉट श्योर बट हो सकते हैं। तो क्या है भाई, एक सर्कुलर रिंग है जो यूनिफॉर्मली जो है उसके उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, सर्कुलर रिंग कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, सर्कुलर रिंग है, जरा मैं डायग्राम इस तरफ बना देता हूं, फिर हट जाऊंगा मैं। सोल्यूशन भले हम लोग उधर निकाल देंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड वन मोर थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड, यहां मैं आपको समझा रहा हूं, मैं डायग्राम बना देता हूं, बट एग्जामिनेशन हॉल में छोटे छोटे स्टेटमेंट का विजुअलाइजेशन अगर आप बिना डायग्राम बनाए कर लेंगे तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा यूजफुल रहेगा, है ना। तो यहां पे तो मुझे समझाना है। अब जैसे इसको सोचिए, सर्कुलर रिंग कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। आंख बंद करो, आप सोचो तो एक छल्ला दिखेगा और छल्ले के ऊपर प्लस 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 पूरा चार्ज दिखेगा। ठीक, तो उसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं भाई, कुछ रेडियस ले लेते हैं, प्लस 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 हर जगह पूरे पे। ओके, ठीक। द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V वेरीज विद डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग अलोंग इट्स एक्सिस एज। अब आप में से बहुत सारे लोग पता है क्या करेंगे, वो कहेंगे सर आपने शुरुआत में एक फॉर्मूला लिखा था, और दूसरा फार्मूला आपने लिखा था। ठीक, तो हम लोग इसी को सीधा यूज कर लें। तो उसके हिसाब से तो भाई ये हुआ कि जो हमारा डिस्टेंस है वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे V और E दोनों घटते जाएंगे। E ज़्यादा तेजी से घटेगा, V थोड़ा कम तेजी से घटेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है? कैच ये है कि फील्ड यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ से यहाँ तक कुछ और रहेगी, यहाँ से यहाँ जाने पे कुछ और हो जाएगी। उसी तरीके से वोल्टेज है। ठीक, तो छोटा सा गोला मैं यहां भी बना देता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव, देख लिया आपने। ठीक,
अब मैं कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूं। E बराबर 0 एट सेंटर ऑफ रिंग। आप में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो इस फैक्ट को भूल गया हो, बड़ा बेसिक सी बात है, ठीक है। तो अगर ये 0 है सेंटर पे, आफ्टर सेंटर, नहीं कुछ अच्छा नहीं बना, ये ऐसे लगते हैं, फ्रॉम सेंटर, नहीं, इसका नाम ओ रख देते हैं, ठीक है, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना। फ्रॉम ओ, ध्यान रखिएगा, ओ का मतलब क्या है, ओ, फ्रॉम ओ टिल सरफेस, ठीक है। ई विल इंक्रीज, और एक चीज और, at surface E will be max, fine, at surface E will be max, at surface E is max। उसके आगे सोचिए, beyond surface E will रिड्यूस। जैसे जैसे आप सरफेस से आगे जाते जाएंगे ई जो है वो घटना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ई और आर का जो ग्राफ है वो किस तरीके का दिखेगा, तो देखिए यहां पे एक पैराबोलिक शेप में ग्राफ दिखाया गया है जिसमें ई 0 है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये हम आ गए सेंटर ऑफ दी रिंग पे, मैक्सिमम, फिर घटना शुरू हो गया, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो इसमें बी करेक्ट हो गया। कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, ये करेक्ट हो गया बी, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मतलब मैं इस बी की बात कर रहा हूं, ये इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक। अब आइए जरा बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल वी की। ये इतना एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए लिख दिया, ये आपके वीडियो का पार्ट बन गया। आप जब भी इस वीडियो को चलाएंगे इतना एक्सप्लेनेशन आपको दिखता जाएगा। तो बी करेक्ट ऑप्शन है इसका एक तो ये बात हो गई। अब चलते हैं, बात करते हैं हम लोग वी की। V इज मैक्सिमम, एक चीज और मैं बताऊंगा, मैं एक्सप्रेशन भी लिख सकता था, बट एक्सप्रेशन आप लोग करते रहते हो, ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है ना वो कई बारी ना ब्रेन में एकदम सेट हो जाता है। तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए, स्किप भी कर गए, स्टिल आप इसको रिकॉल करके अच्छे से कर सकते हैं। सो V इज मैक्सिमम एट O, then it will reduce and reduce, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो अब आप देखो कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको दिखता है। भाई E और E का तो मुझे निकल गया, ठीक। आप कहोगे कि सर इसमें V के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है। बिल्कुल, तो हम क्यों भूल जाते हैं एक रिलेशन। ये बड़ी एक दिक्कत वाली चीज है कि हम लोग आगे पढ़ते चलते हैं, पीछे भूलते चलते हैं। याद आया कुछ? अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक। तो V जब मैं निकालूंगा, जो भी मेरा V का एक्सप्रेशन आएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, अच्छा वो वाला तो E का ग्राफ हो ही गया। इस ग्राफ में बेसिक प्रॉब्लम यह है कि V की कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, मुझे बात करनी है E के टर्म में, तो C ही जो है मेरा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये क्वेश्चन जरूर मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा। रीजन, एक तो यहां पे विजुअलाइजेशन है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा सोचे बिना इस क्वेश्चन को करेंगे तो पूरा करने के बाद में आप सोचोगे ग्राफ में कहीं पे V तो है नहीं,
तो कहाँ से रिलेशन लेनी है, तो ये चीजें थोड़ा सा घुमाने वाली थी, इसलिए मैं इसको थोड़ा मॉडरेट की कैटेगरी में रख दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। फाइन, चलिए टेक केयर ऑफ दिस। मैट्रिक्स मैच क्वेश्चंस पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो क्या होता है कि एक कॉलम में कुछ फैक्ट्स दिए रहते हैं, दूसरे कॉलम में कुछ और चीजें दी रहती हैं, आपको मैच करना होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए टेबल 1 का ए ऑप्शन, मतलब ए जो स्टेटमेंट है वो यहाँ के 2 स्टेटमेंट से मैच करता हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द फिगर शोन P इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। क्लियर है, डायग्राम भी प्रेजेंट है। अब आपको मैच करना है इन टर्म्स को। इसमें एज सच मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है आपको समझाने का। इस क्वेश्चन को रखने का द मेन ऑब्जेक्टिव वाज दैट यू शुड कीप रिवाइजिंग फंडामेंटल्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। अब जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैट में अगर आप फंडामेंटल रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लग रहा है। आइए देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सोच लीजिए ये रहा पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ड्यू टू Q1 ओनली। नहीं, आप कहोगे सर Q2 भी तो रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू Q2 ओनली। नहीं, तो करेक्ट कौन सा हुआ? ड्यू टू बोथ Q1 एंड Q2। अब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना है, बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, सिंपल सा है। ठीक, अगर मुझे फैक्ट्स याद हैं, पता है, मेमोरी का तो रोल है ही है भाई। अगर हमें याद ही नहीं रहेगा फार्मूला या कोई कॉन्सेप्ट फिर तो दिक्कत आएगी। चलिए, तो इसका मतलब हो गया, यहां मैं लिख दूं R। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एट P। फाइन, तो अब फिर से देख लीजिए, क्या एक के कारण होगा? बिल्कुल नहीं, दोनों के कारण होगा और रिजल्टेंट फ्लक्स देखा जाएगा। तो ये B भी जो है ये R करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों स्टेटमेंट आपको सिर्फ बिना मतलब परेशान करने के लिए हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल स्फीयर। फाइन, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल स्फीयर। अब यहां पे मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप सोचें तो आप इस पे तो नहीं जाएंगे, इस पे और इस पे जाएंगे। ठीक, तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया। अब कौन क्रॉस कर रहा है? देखिए, चार्ज को इनक्लोज किया गया स्फीयर में, तो ड्यू टू Q ओनली, इसी की फील्ड लाइंस जो है इसको मतलब इंगेज कर रही हैं। ऐसे क्वेश्चंस बड़े सिंपल हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना हो गया, कुछ फैक्ट्स की प्रैक्टिस हो गई। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप पिछले साल से उन्होंने चेंज कर दिया है, 2-3 हजार का नंबर भी वो आंसर में आ रहे हैं। फाइन, द सेंटर्स ऑफ 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर 1 मीटर अपार्ट। जरा इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाते चलते हैं। ये सेंटर है, ये सेंटर है C1 C2, इनके बीच की दूरी ये गिवन है। ठीक, यहां से मत मेजर कर लीजिएगा। दे कैरी चार्ज ऑफ अपोजिट काइंड एंड अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स F। तो भाई मान लीजिए इस पे Q था, इस पे -Q था। ठीक है, when they are connected by conducting thin wire they repel each other with a force F/3। ठीक, the ratio of magnitude of charges carried by spheres initially is n/1। find the value of n। ठीक है, तो अब लगा देते हैं सीधा सीधा एक बेसिक रिजल्ट। आपको पता है F बराबर होता है अपॉन R²। ठीक, तो इसी फार्मूले को अगर मैं लगाऊं तो मैं लिखूंगा कि F/3, ये जो यहां पे दिया हुआ है इन्होंने, ये जानते हैं क्या है? ये हो जाएगा K। अच्छा, अब देखिए इसमें डिफरेंस Q1 माइनस Q2/2 इंटू Q1 माइनस Q2/2। ठीक, एंड दैट टू अपॉन
इस बराबर के निशान को मुझे यहां लगाना चाहिए, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, कंपेयर कर लीजिए तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो n की वैल्यू इज 3, यानी n/1 जो है वो 3/1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ किया नहीं गया खास, इस वाली वैल्यू को इसमें रख के सॉल्व कर लीजिए Q1 Q2 इस टर्म्स में और आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। जो बेसिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वो मैंने सॉल्व नहीं करी है। ठीक है, सो भाई दिस वाज यू कैन से सिंपल डिस्कशन ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस, मतलब 5 पहले 5 बाद में। फ्यूचर में फिर इसी तरीके से 5-6 क्वेश्चंस पिक करते चलेंगे डिफरेंट मोड के। आई होप अप टू सम एक्सटेंट अगर आप अपने मतलब अप्रोच को थोड़ा सा अल्टर करेंगे, so you will be in a greater benefit of scoring good marks. Fine. Saying thanks to all of you for watching this video. Take care of yourself. Have a nice time.